हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस के लीगल व्लॉग्स में, जहाँ पे आपको डेली के लीगल व्लॉग्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ सुइंग, जो कि सेक्शन 15 टू 20 ऑफ सीपीसी डील करता है। यानी कि मुकदमे की जगह है। फ्रेंड्स, अगर आप एक लॉयर हैं या फिर इंटर्नशिप है या अगर लॉ कोचिंग ले रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मेन इशू आती है एट द वेरी बिगनिंग कि किस कोर्ट में जुरिडिक्शन बनती है और कहाँ पे केस फाइल किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपसे मिस ना हो सके। तो फ्रेंड, जनरली सबसे पहले ऊपर उसका नोट्स हेडलाइन देखते हैं कि द सूट मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड। It is to be noted that the suits may be of different kind and they may relate to movable properties or immovable properties. They may be based on contract or torts. They may be matrimonial proceedings, suits for accounts, and so on. The jurisdiction of a court to entertain, deal with, and decide a suit may be restricted by a variety of circumstances. And the first thing which is to be determined is the place of suing, which has been provided by section 15 to 20 of CPC that regulate the forum for the institution of suits. Now we see rules as to forum. Section 15 to 20 regulate the forum for the institution of suits as under. Like you are watching on the screen, point number A, rules as to pecuniary jurisdiction. According to section 15, the rule about the pecuniary jurisdiction is that every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. यानी कि फ्रेंड, जो भी कोई सूट फाइल किया जाएगा तो सबसे सबसे पहले उसकी लोएस्ट ग्रेड जो कोर्ट की है वहीं से फाइल होगा। यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन फिर सुपीरियर कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. Next point is section 16, which talks about that suits to be instituted where subject matter situate. This section relates to immovable property and किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी, पार्टीशन, फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट, कोई भी कंपनसेशन क्लेम करना है फ्रेंड्स, तो या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अंडर डिस्टेंट या अटैचमेंट, तो ये वहाँ पे होगा जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। यानी कि सेक्शन 16 में कहा गया है कि कोई भी अगर सूट्स विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन, रिकवरी, फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन है, तो फिर वो वहाँ पे होगा जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ये डील बताया गया सेक्शन 16 टू 18 तक। सेक्शन 19 इज सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जहाँ भी कोई रॉन्ग हुआ है या तो किसी बंदे को या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसमें वहाँ केस आप डाल सकते हैं जहाँ पे इन 3 जगहों पे। फर्स्टली तो जहाँ पे डिपेंडेंट रहता है, या फिर वो अपना बिजनेस करता है, या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। यानी कि फ्रेंड, जो बाकी जो अदर काइंड्स ऑफ सूट्स हैं आउट ऑफ दैट कैटेगरी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 16 टू 19, तो उस कैटेगरी को सेक्शन 20 में दी गई कैटेगरी में केसेस फाइल किया जा सकता है। सच अब हम आते हैं सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 16 टू 18 डील विद सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्लॉज A to E ऑफ सेक्शन 16 deal with the following 5 kind of suits. That is, suits for recovery of immovable property, suit for partition of immovable property, suits for foreclosure, sale or redemption in the case of mortgage or charge upon immovable property, suits for determination of any other right or interest in immovable property, and next, suits for wrong public torts to immovable property. The above suits must be filed in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated. Now this is very clear and simple and does not create any difficulty, but the main question is where the property is situated within jurisdiction of more than one court, then what will happen. यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी काफ़ी सारी जुरिडिक्शन में है और आपको पता नहीं चलता कि इसकी एक दीवार कहीं लगती है तो दूसरी कहीं लगती है, तो आप इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में क्या है कि आप किसी भी कोर्ट की जुरिडिक्शन में केस फाइल कर सकते हैं। यानी सेक्शन 16 ऑफ द कोड provides for the contingency and says where a suit is to obtain a relief respecting or damage for torts to immovable property situated within the jurisdiction of different courts. The suit can be filed in the court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated, and the suit is within the peculiar jurisdiction of such court. Now we come to section 19, suits for tort to person or movable property. According to section 19, these suits may be brought at the option of the plaintiff either where the tort is committed or where the defendant resides or carries on business or personally works for gain.
यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई भी आपको रॉन्ग हुआ है या बंदे को या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी केस है तो वो इन 3 जगह पे डल सकते हैं। फर्स्टली या तो जहाँ डिफेंडेंट रहता है, सेकंड जहाँ वो अपना बिजनेस करता है, या फिर थर्ड पॉइंट जहाँ पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं सेकंड पॉइंट का, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा, यानी कि ए जो दिल्ली में रहता है वो बी को कैलकाटा में पीटता है। अब नाउ बी में स्यू ए आइदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज सूट्स ऑफ अदर काइंड्स, यानी कि फ्रेंड्स जो सेक्शन 16 से टू 19 के जो केसेस थे उनके अलावा जो कैटेगरी केसेस की वो फॉल करते हैं इन द सेक्शन 20 ऑफ CPC, which provides for that all other cases not covered by any of the foregoing rules, all such suits may be filed at the plaintiff's option in any of the following courts. That is, first where the cause of action wholly or partly arises, or second where the defendant resides or carries on business or personally works for gain. सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लेस ऑफ स्विंग यानी कि मुकदमे की जगह कहाँ कहाँ पे केसेस फाइल किए जा सकते हैं, क्या क्या जुरिडिक्शन होगी, जो कि सेक्शन 15 to 20 ऑफ CPC में दिया गया है। आप इस जो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इस पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। सो लेट्स मीट फ्रेंड्स इन अनदर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।